हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र संबंधी प्रश्न देखेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि सेकंड पार्ट में हम अगले के प्रश्न उत्तर लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 6 नंबर का आता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न अथवा में दिए गए होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो 12वां है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर दीजिए। 6 नंबर का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको हम उत्तर दिखा रहे हैं। ये है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रकों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको कॉलम बना लेना है। एक तरफ संगठित क्षेत्रक लिखना है, दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्रक। फिर आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट है कि ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इसी के जस्ट बराबर में लिखना है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। अगले दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। इसी के जस्ट सामने लिखना है, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है असंगठित क्षेत्र में। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है जबकि यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। चौथा लिखना है, इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन्हें सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है जबकि इन्हें ये चीज़ें नहीं प्राप्त होती। इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि कोई प्रावधान नहीं होता है। पाँचवा आपको लिखना है, सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण हैं। ये आपको एग्जाम्पल डाल देना है। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल हैं। तो आप सिर्फ 4 लिख दें तब भी आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे, नहीं 5 लिख देंगे तो और बढ़िया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चूँकि अथवा में है, ये भी 6 नंबर का है कि भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हम आपको शॉर्ट में ही कहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो केंद्र व राज्यों में एक पार्टी की सरकार होती थी। ये पार्टी कांग्रेस की पार्टी थी, जो कि आज भी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ समय बाद राज्यों में अनेक छोटी छोटी पार्टियां आईं और राज्यों में शासन करने लगी। और आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बाद डालना है आपको पॉइंट स्टार, हमने बना दिया। पहले कुछ बार केंद्र सरकार प्रतिद्वंदी जो विपक्षी पार्टियां थीं, पार्टियों द्वारा शासित राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। जो केंद्र सरकार थी उसके पास अधिक शक्तियां थीं। जो राज्य सरकारें थीं वे विरोधी मतलब विपक्षी दल की पार्टियां थी, इसीलिए वे भंग कर देती थी। ये दूसरा पॉइंट है, ये 1990 के बाद बदल गया जब क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुईं अर्थात जागृत हुईं और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने लगी। मतलब कई राज्यों की छोटी सरकारों को मतलब मिलाकर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार बनी। जिससे फ़ायदा क्या हुआ कि छोटी छोटी सरकारों को महत्व मिलने लगा, उनका सम्मान किया जाने लगा। दूसरा आपको ये तीसरा पॉइंट डालना है आपको, इससे राज्यों को बहुत अधिक सम्मान और स्वायत्तता मिली, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद लिखना है, एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
एक निर्णय दिया गया था जिससे केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को भंग करना मुश्किल हो गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बनाया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था में आई समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर में है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी समस्याएं आई। जैसा कि हमने लिखे हैं, पहली समस्या आपकी परमाणु बम की शुरुआत इसी युद्ध में हुई। इसके जो परिणाम हुए यही, जिससे इसका परिणाम क्या हुआ कि काफ़ी नुकसान हो गया परमाणु बम की शुरुआत जब हुई। दूसरा पॉइंट है, इस युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए। जब विस्फोट हुआ परमाणु बम का तो कई लोग मारे गए। तीसरा आपको लिखना है कि बर्लिन के बीच दीवार बनाकर उसे 2 हिस्सों में कर दिया गया। चौथा आपको लिखना है, इस युद्ध के बाद कई देश आज़ाद हो गए, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इसी तरह पांचवा जो पॉइंट है, इस युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 विचारधाराओं में बट गया। 6 नंबर पॉइंट है, लोग बेरोजगार हो गए। जाहिर सी बात है, जब काम नहीं रहेगा तो लोग बेरोजगार हो ही जाएंगे। 7वां आपको पॉइंट डालना है कि जहाँ तहाँ बम गिराने से कृषि उत्पाद नष्ट हो गए, जिससे किसानों की दशा बिगड़ गई। और आप लिख सकते हैं एक पॉइंट कि जिससे किसान कर्जे में डूबते चले गए और वो भूख को मरने लगे। तो इसके कई दुष्प्रभाव पड़े, कई बुरे परिणाम हुए द्वितीय विश्व युद्ध के, और भी आप लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि अथवा में है, चौरी चौरा की घटना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। चौरी चौरा घटना, इनमें से जरूर इस भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं। असहयोग जो आंदोलन की वापसी। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिस कारण भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें एक थानेदार समेत 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। आप यहाँ पर इतना ही लिखेंगे, दूगो वापस ले लिया, यहाँ तक लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। ऐसे पूरा लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि मानचित्र संबंधी है। इसमें निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन, कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। चिन्ह आपको यहाँ दिया गया, इसी द्वारा आपको दर्शाना है। इसमें आधा नंबर जो मतलब उत्तर लिखेंगे उसका आधा नंबर भरने का प्राप्त होगा आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वह स्थान है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मद्रास चेन्नई। मद्रास है जो कि चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो वह साबरमती आश्रम से स्टार्ट
हुआ। सविनय विज्ञान ने नमक कानून का उल्लंघन किया, उन्होंने नमक कानून को तोड़कर साबरमती आश्रम से, गुजरात में। दूसरा ये छूट गया, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो वह है अमृतसर पंजाब। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं एक तरफ, अमृतसर पंजाब है। उसके बाद चौथा है, वह स्थान जहाँ 1920 सितंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सितंबर 1920 जो है वह कोलकाता हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उसके बाद पांचवा तो आपको पता ही होगा कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ये जो है चौरी चौरा, अभी हमने पढ़ा चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा, वहीं पर एक घटना हुई। तो इस तरह हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगले के जो प्रश्न है हम अगली वीडियो में लाएंगे, तीसरे पार्ट में। ये हमारा 2 पार्ट था। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।